एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यूनहो ब्यूल को लेकर डॉक्टर से मिलने आया होता है। डॉक्टर कहती है, ब्यूल मुझे लगता है कि अब से तुम्हें यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम अब ठीक हो चुकी हो, तुमने बहुत बढ़िया किया। नर्स ब्यूल को अपने साथ खेलने के लिए लेकर चली जाती है। यूनहो डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है, तो डॉक्टर बताती है कि ब्यूल की कंडीशन अब काफी बेहतर है। वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई है पर उसकी मेंटल स्टेट अब काफी हेल्दी है। तो मुझे लगता है कि हमें अब उसकी थेरेपी बंद कर देना चाहिए। हमें पता चलता है कि ब्यूल डिप्रेशन में थी, वो किसी से भी बात नहीं करती थी, स्कूल नहीं जाती थी और हर वक्त सैड रहती थी। उसने खेलना कूदना हंसना अपने डैड से बात करना भी बंद कर दिया था और ये सब ब्यूल की मॉम की वजह से हुआ था। पर अब वो ठीक हो गई है जानकर यूनहो को बहुत खुशी होती है। डॉक्टर से मिलने के बाद यूनहो ब्यूल को लेकर एक बुक स्टोर पर आता है और ये बुक स्टोर यूनहो के दोस्त कांगसियोक का है। ब्यूल उसको बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसको अब थेरेपी के लिए नहीं आना पड़ेगा। कांगसियोक यूनहो की तरफ देखता है तो वो सिर हिलाकर हाँ कहता है, जिससे कांगसियोक काफी खुश हो जाता है और कहता है, हमें तो इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर जो भी बुक पसंद आए उसे ले लो, वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझो। फिर ब्यूल बुक्स लेने चली जाती है। कांगसियोक कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन मेरे दोस्त, अब बस तुम्हें अपने लिए काम ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। ब्यूल रात को कांगसियोक को डिनर पर इनवाइट करती है और उसको अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आने को कहती है। फिर हमें पता चलता है कि कांगसियोक की वाइफ सुमी है। वो सुमी को यूनहो के बारे में बताता है क्योंकि सुमी आज तक यूनहो से नहीं मिली है। ब्यूल जब 1 साल की थी तो यूनहो का डिवोर्स हो गया था, तो उसने अपनी बेटी को अकेले ही पाला। उसकी लाइफ काफी मुश्किल भरी रही है। वो भरोसे लायक और हार्ड वर्किंग बंदा है। यूनहो के बारे में जानकर सुमी को उसके लिए काफी बुरा लगता है। कांगसियोक कहता है, यूनहो के पास अभी कोई जॉब नहीं है, क्या तुम्हारी कंपनी में कोई पोजीशन खाली नहीं है? तो सुमी कहती है, हमारे एचआर डिपार्टमेंट में कोई पोजीशन खाली नहीं है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। वहीं यूनहो अपने घर पर डिनर तैयार करता है और इसमें ब्यूल भी उसकी थोड़ी बहुत मदद करती है। फिर जब वो दोनों उनके घर पहुंचते हैं तो यूनहो और ब्यूल उनका वेलकम करते हैं। वो दोनों देखते हैं कि यूनहो ने उन दोनों के लिए काफी सारा खाना बनाया है। तुझे इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी, तो भी ना। सुमी को हायरिंग एजेंसी का कॉल आता है। सुमी ने एजेंसी को बताया था कि उसको कैसा सेक्रेटरी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एजेंसी उसको बताती है कि आपको जैसा सेक्रेटरी चाहिए वैसे किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्लीज हमें माफ करिए पर हम ये काम नहीं कर पाएंगे। सुमी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसको ऑफिस में खुद का काम और सेक्रेटरी का काम भी करना पड़ता है। इस वजह से वो एक पल के लिए भी चैन से नहीं रह पाती है। तभी वो नोटिस करती है कि यूनहो ने अपने घर का सारा सामान बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है। यूनहो ने जिस तरह से अपना स्केड्यूल बनाया होता है वो देखकर सुमी काफी इंप्रेस होती है। ब्यूल फ्रिज से जूस निकालती है और दौड़कर यूनहो के पास जाने लगती है पर उसका पैर फिसल जाता है तो यूनहो उसको गिरने से बचा लेता है। जूस फ्लोर पर गिर जाता है पर यूनहो ब्यूल पर जरा भी गुस्सा नहीं करता है और जूस साफ कर देता है, जिससे सुमी को पता चलता है कि यूनहो के अंदर काफी पेशेंस है। फिर वो वापस से यूनहो का रिज्यूमे देखती है और रिज्यूमे देखकर वो काफी इंप्रेस होती है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सुमी ने जीहुन को बताया था कि यूनहो उसका नया सेक्रेटरी है और ये जानकर जीहुन शॉक्ड हो गई थी। जीहुन अकेले में बात करने के लिए सुमी के कैबिन में आ जाती है। जीहुन कहती है, यहाँ पर हो क्या रहा है, वो यहाँ पर क्यों है? मैंने बताया तो था कि वो तुम्हारा नया सेक्रेटरी है। यही तो, वो मेरा सेक्रेटरी क्यों है? क्योंकि वो सेक्रेटरी के जॉब के लिए कैपेबल है। क्या तुम जानती भी हो कि वो कौन है? हाँ मुझे पता है, वो हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स के एचआर डिपार्टमेंट में मैनेजर का काम करता था। उसने कभी सेक्रेटरी का काम नहीं किया है पर सेक्रेटरी के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए सभी उसके अंदर मौजूद है। वो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है जो भी है, पर मैं उसको अपना सेक्रेटरी नहीं रखने वाली। तो सुमी उससे रीजन पूछती है तो जीहुन कहती है, ये वही यूनहो है जिसने मेरा दिमाग खराब किया था, इसकी वजह से ही मिस्टर यांग मेरे हाथ से निकल गए थे। क्या कहा तुमने? वाह क्या इत्तेफाक है, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वही यूनहो बाहर बैठकर ये सोच रहा होता है कि जीहुन उसको काम पर रखेगी या फिर नहीं। कहानी फिर से एक दिन पीछे चली जाती है। यूनहो कहता है, तो तुम मुझे पीपलेस की सीईओ जीहुन की सेक्रेटरी बनने के लिए कह रही हो? अब जीहुन के साथ यूनहो का पंगा हो गया था तो वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। सुमी उसको बताती है कि इस जॉब से उसको क्या फायदा होगा और उसकी सैलरी क्या होगी, पर यूनहो मना कर देता है। तो सुमी कहती है, बस 6 महीने के लिए जॉब कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे ब्रांच में अच्छे पोजीशन पर करवा दूंगी और साथ ही सुमी उसकी सैलरी भी डबल कर देती है। फिर भी वो नहीं मान रहा होता है पर सुमी जैसे तैसे करके उसको मना ही लेती है। जीहुन यूनहो को आकर कहती है, लगता है कुछ गलती हो गई है पर हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। यूनहो को जरा भी हैरानी नहीं होती है क्योंकि उसको अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उस दिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए आई एम सॉरी। मिस्टर यांग से मुझे पता चला कि तुमने कुछ नहीं किया था। फिर वो उसके पास आता है और कहता है, अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। तो जीहुन कहती है, क्या तुम सच में यहाँ पर सेक्रेटरी की जॉब करना चाहते हो? तो जीहुन हाँ कहता है। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि हम यहाँ पर कैसे काम करते हैं? किसी ने मुझसे कहा था कि हम दूसरे कंपनी से एम्प्लॉय चुराते हैं, तो क्या तुम ये काम कर पाओगे? यूनहो के पास इसका जवाब नहीं होता है। तो जीहुन अपना बैग लेती है और क्लाइंट से मिलने जाने लगती है। जीहुन को रियलाइज होता है कि उसने अपना स्लीपर्स पहन रखा है, तो वो वापस अपने कैबिन में सैंडल लेने आती है पर जीहुन को सैंडल मिल नहीं रही होती है। तो यूनहो उसको सैंडल ढूंढ कर देता है। फिर जीहुन उसे पहन कर चली जाती है। यूनहो देखता है कि जीहुन के कैबिन में जो प्लांट्स रखे हैं वो सूख चुके हैं। सुमी आकर उसे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? क्या मुझे फायर कर दिया गया है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ही काम पर रखूंगी। तो बताओ कि क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? हाँ मैं कर लूंगा, पर तुमने जो प्रॉमिस किया है उसे भूलना मत। हाँ मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, मैं अपने हस्बैंड की कसम खाकर कहती हूँ। जिसके बाद सुमी सभी एम्प्लॉइज को बताती है कि यूनहो इस कंपनी का नया एम्प्लॉय है और वो जीहुन के सेक्रेटरी का काम करेगा। ये जानकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं, पर उन सभी को उसके लिए बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि जीहुन के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। फिर सभी एम्प्लॉइज यूनहो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक एम्प्लॉय ये कहता है, अरे भाई अभी भी टाइम है, भाग जा। तो सुमी उसको चुप हो जाने को कहती है। तभी जियोंग-हुन ऑफिस आता है, उसका पैर फिसल जाता है तो यूनहो उसको गिरने से बचा लेता है। जियोंग-हुन पूछता है, तुम कौन हो? तो सुमी उसको बताती है कि ये जीहुन का नया सेक्रेटरी है, लगता है अब मेरी टेंशन खत्म होने वाली है, अच्छे से काम करना कहकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। वहीं जीहुन अपने एक क्लाइंट से मिलने आती है। वो क्लाइंट से पूछती है कि उनको किस पोजीशन के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो क्लाइंट बताती है कि उनके सीईओ कोरिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं जो कि एशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी और इस प्रोजेक्ट के लिए उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल भी मिल गया है। तो उनको कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सके। अगर आपने हमारा ये काम कर दिया तो आगे हमें जब भी एम्प्लॉइज की जरूरत होगी तो ये काम आपको ही दिया जाएगा। जीहुन इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है।
है। क्लाइंट के जाने के बाद जीवन से मिलने हेजिन नाम की बंदी आती है। वो करियर वे हेड हंटिंग कंपनी की सीईओ है। करियर वे कोरिया की नंबर 1 हेड हंटिंग कंपनी है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जीवन पहले उसकी कंपनी में ही काम करती थी और हमें ये भी पता चलता है कि हेजिन ने ही जीवन से मिस्टर यांग को चुराया था। हेजिन ने ही मिस्टर यांग को चाइनीज कंपनी में मूव करवाया था। उनके बीच पास्ट में कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते हैं। हेजिन कहती है तुम्हारा काम तो अच्छे से चल रहा है ना, क्योंकि मैं हर दिन तुम्हारी बर्बादी का दुआ मांगती रहती हूँ और चिंता मत करो, तुम्हारे बर्बाद होने के बाद मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ दूंगी। तो जीवन कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी कंपनी को कुछ नहीं होने वाला, पर तुम अब भी वैसे ही हो, कहीं तुम्हारा ये लालच तुम्हारी बर्बादी का कारण न बन जाए। वही ऑफिस में सभी लोग काम कर रहे होते हैं और यून हो इस सोच में पड़ा होता है कि जीवन को गए काफी टाइम हो गया है पर वो अब तक आई क्यों नहीं है। उसके कुछ देर बाद ही जीवन ऑफिस आ जाती है। यून हो उसको ग्रीट करता है पर जीवन उसको इग्नोर करके अपने कैबिन में चली जाती है। जो देखकर सुमी उससे बात करने आती है। क्या तुमने यूनहो को नहीं देखा? उसने तुम्हें ग्रीट किया था तो तुमने क्यों नहीं किया? तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं यूनहो की बात कर रही हूँ जिसने आज से ही काम स्टार्ट किया है। किस यूनहो की बात कर रही हो तुम? एक मिनट, कहीं तुम फिर से चीजें भूले तो नहीं लग गई हो? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मेरा नाम क्या है बताओ। जीहुन ऐसा दिखाती है कि उसको याद नहीं है, जिससे सुमी काफी परेशान हो जाती है। तुम सीईओ की फ्रेंड हो और सीईओ के बार बार मना करने के बाद भी तुमने उस आदमी को काम पर रखा है जिससे वो नफरत करती है। तुम्हारी तुम्हें मुझे लगा था कि तुम फिर से बीमार पड़ गई हो। तुम गलत नहीं हो, मैं बीमार पड़ सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, जिससे मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो क्या तुम्हारा प्लान उसे इग्नोर करने का है? तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो मैं भी वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। तुमसे बात करना ही बेकार है। सुमी यूनहो के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें याद करना होगा कि कौन कौन उसका मेन क्लाइंट्स और कैंडिडेट्स हैं। वो उसके पास बहुत सारे फाइल्स रख देती है। वो जब भी तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछे तो तुम्हें हर वक्त जवाब देने के लिए रेडी रहना होगा। यूनहो जीवन के जाने के बाद उसके केबिन में आकर सभी फाइल्स को अच्छे से अरेंज करके रख देता है और बहुत ही अच्छे से उसका अगले दिन का स्केड्यूल तैयार कर देता है और फिर सभी मेन क्लाइंट्स और कैंडिडेट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से याद कर लेता है। अगले दिन जब जीवन ऑफिस आती है तो यूनहो उसके केबिन में ही होता है। उसने सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज कर दिया है और उसने स्केड्यूल भी बहुत बढ़िया बनाया है। देखकर वो सरप्राइज रह जाती है, पर उसने डॉक्यूमेंट्स को जिस तरह से स्टेपलेट किया होता है वो जीवन को पसंद नहीं आता है। तो सुमी आकर उसको बताती है कि उसको डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से स्टेपलेट करना है। सुमी ने बताया था कि जीवन को कहाँ की कॉफी पसंद है और कॉफी कितना गर्म होना चाहिए। तो अगले दिन वो ऑफिस आने से पहले जीवन के लिए कॉफी खरीदने आता है, पर उस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कॉफी खरीदकर उस भीड़ से निकलने में उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। वो ऑफिस आकर जीवन को कॉफी देता है पर वो सिर्फ एक सिप पीकर कॉफी डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि कॉफी ठंडी हो चुकी होती है। सुमी ने उससे कहा था कि तुम हर वक्त उस पर नजर बनाए रखना। जीवन कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही होती है, इस चक्कर में कभी उसके सिर में चोट लगती है तो कभी पैर में तो कभी हाथ में, और ये सब देखकर यूनहो काफी हैरान होता है। डोर खोलने के लिए अंदर से डोर को पुल करना पड़ता है पर वो ये बात हर बार भूल जाती है और हर वक्त पहले डोर को पुश करती है फिर जाकर डोर को पुल करके खोलती है। जीवन क्लाइंट से मिलने जा रही होती है तो यूनहो उसको याद दिलाता है कि वो अपना बैग भूल रही है। वो बैग लेने अंदर आती है तो यूनहो आकर उसके लिए डोर ओपन करके रखता है। उसके अगले दिन जब जीवन किसी से मिलने जा रही होती है तो वो यूनहो को दूसरे एम्प्लॉइज की मदद करते हुए देखती है। यहाँ से दिन बीतते जाते हैं। ऑफिस का फोटोकॉपी मशीन खराब हो जाता है तो यूनहो उसको ठीक कर देता है, जिससे सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही कमाल के बंदे हो यार। यूनहो को एज ए सेक्रेटरी जीवन ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो यूनहो के पास ज्यादा काम नहीं होता है तो वो हर दिन किसी न किसी की मदद करता रहता है और उसको ये सब करते हुए जीवन देखती रहती है। जीवन के कैबिन में रखा प्लांट्स मर गए थे तो यूनहो ने नए प्लांट्स रख दिया होता है। सुहियोन एक बुक स्टोर में अपना बुक रख रही होती है, वो भी छिपकर, क्योंकि उस जगह पर किसी और ऑथर की बुक्स रखी होती है। अभी वहाँ पर यूनहो आ जाता है और कहता है तुम कोई क्राइम नहीं कर रही हो तो छिपकर क्यों रख रही हो। फिर वो उसके सारे बुक्स अपने हाथों से वहाँ पर रख देता है। फिर वो दोनों साथ बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सुहियोन एक ऑथर है। वो बच्चों के लिए बुक्स लिखती है पर उसके बुक्स ज्यादा बिकते नहीं है, जिसकी वजह से उसको कोई जानता नहीं है। तो यूनहो से कहता है तुम काफी अच्छी बुक्स लिखती हो, इसलिए मेहनत करती जाओ, एक दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। सुहियोन कहती है ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, क्या एज ए सेक्रेटरी काम करने में मजा आ रहा है। तो यूनहो बताता है कि सभी लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं सिवाय मेरी बॉस को छोड़कर। सुहियोन देखती है कि यूनहो ने काफी सारा बुक्स खरीदा है और वो बुक्स इस बारे में होता है कि अपने बॉस को कैसे इंप्रेस करे और एक अच्छा सेक्रेटरी कैसे बने। उन बुक्स को देखकर सुहियोन को अंदाजा लग जाता है कि यूनहो की बॉस उसको पसंद नहीं करती है। अगले दिन जीहुन सुमी को बताती है कि द फोकस बिल्डिंग और सेलिम ग्रुप के बीच मीटिंग कंफर्म हो गई है, अब बस हमें उनको ऑफर देना है। तो तुम मुझे रेफरेंस मटेरियल ला कर दो और फाइनल मीटिंग की डेट फिक्स कर दो और साथ ही मुझे जैसी कॉफी पसंद है मुझे ला कर दो। इतना कहकर वो अपने कैबिन में चली जाती है। सुमी गुस्से में उसके पास आती है और कहती है तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने उस बंदे को तुम्हारे लिए और तुम्हारी हेल्थ के लिए चूज किया था, तो तुम कब तक ऐसा बिहेव करती रहोगी? तुम आखिर यूनहो को इतना हेट क्यों करती हो? सिर्फ तुम्हें छोड़कर ऑफिस में सभी लोग उसको पसंद करते हैं। वो मेरा सेक्रेटरी है पर मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बस वो पसंद नहीं है। देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा सेक्रेटरी यूनहो है ना कि मैं। तो अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो उससे पूछ लेना और अगर ऐसा करना नहीं चाहती हो तो सभी काम खुद ही कर लेना, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। इतना कहकर वो चली जाती है। जीहुन यूनहो को देखकर सोचने लगती है कि वो क्या करे। तभी यूनहो उसकी तरफ देखता है तो वो दूसरी तरफ देखने लगती है और जब यूनहो दूसरी तरफ देखने लगता है तो जीहुन वापस से उसको देखने लगती है। फिर रात को जीहुन कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही होती है तो उसको चोट लगने वाली होती है और यूनहो अपना हाथ रख देता है जिससे उसको चोट नहीं लगती है। वो दोनों काफी करीब होते हैं तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुम अब तक घर क्यों नहीं गए, क्या बात है? मेरे पास सेलिम ग्रुप के सी लेवल एम्प्लॉइज के सैलरीज एंड कंडीशन रिपोर्ट है, शायद तुम इसे ही ढूंढ रही थी। फिर वो डॉक्यूमेंट्स जीहुन को दे देता है। जीहुन को जैसा पसंद है यूनहो ने उसी तरह डॉक्यूमेंट्स को स्टेपलेट किया होता है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मिस्टर यूनहो चलो बात करते हैं। देखो हम दोनों को अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए। आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है? क्या एज ए सेक्रेटरी मुझ में कोई कमी है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है? मैं ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहती हूँ जो मेरे काम की रिस्पेक्ट करे। तुम हेड हंटर के बारे में क्या सोचते हो? यूनहो को याद आता है कि उसने जीहुन को उसके काम को लेकर काफी कुछ सुना दिया था। देखो उस दिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे हेड हंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसके बारे में सिखाओ। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैंने एचआर डिपार्टमेंट में काफी लंबे समय तक काम किया है तो मैं वो हर काम करने को तैयार हूँ जो तुम मुझे करने को कहोगी। मैं पहले किस कंपनी में काम करता था और हमारे बीच क्या हुआ था, इन
सभी बातों को साइड में रखकर मुझे एज अ सेक्रेटरी जज करो। मुझे बस एक मौका चाहिए और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद जीहुन उसको एक मौका देती है। यूनहो के जाने के बाद जीहुन उसका रिज्यूमे देखती है तो उसको पता चलता है कि यूनहो की एक बेटी भी है। वही यूनहो घर पे हेड हंटर कैसे काम करते हैं इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करता है और सब कुछ याद कर लेता है। अगले दिन यूनहो सबसे पहले ऑफिस आता है। जीहुन ने उसको जो काम दिया था उसने उसको पूरा कर लिया होता है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स और आज का स्केड्यूल वो जीहुन के कैबिन में रख देता है। तभी जीहुन ऑफिस आती है तो वो उसको गुड मॉर्निंग कहता है, पर जीहुन कुछ नहीं कहती और अपने कैबिन में चली जाती है। जीहुन देखती है कि उसने जो काम यूनहो को दिया था उसने काफी अच्छे से पूरा किया है। यूनहो जीहुन के लिए कॉफी लेने आता है। उसने अब शॉर्टकट रास्ता पता कर लिया है जिसकी वजह से वो टाइम पर ऑफिस पहुंच जाता है और कॉफी अभी भी गर्म होता है। वो जीहुन को कॉफी पीने के लिए देता है और इस बार उसको कॉफी पसंद आ जाती है। वो कहती तो नहीं है पर यूनहो समझ जाता है। यूनहो के जाने के बाद जीहुन हल्का सा स्माइल करती है। फिर जब जीहुन एक फाइल ढूंढ रही होती है तो यूनहो आकर उसकी मदद करता है। रात को यूनहो डोर को फिक्स कर देता है। अब डोर को पुल करो या पुश डोर खुल जाएगा। तो अगले दिन से जीहुन को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो एक क्लाइंट से मिलने जा रही होती है तो यूनहो को भी साथ ले जाती है, जिससे ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज समझ जाते हैं कि जीहुन ने यूनहो को एज अ सेक्रेटरी एक्सेप्ट कर लिया है। इस वजह से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। हमें जीहुन के पास्ट का छोटा सा सीन दिखाया जाता है। जीहुन तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। नहीं डैड प्लीज आप मत जाइए। एक बिल्डिंग में आग लगी होती है तो उसके डैड अंदर चले जाते हैं। ये सब कुछ जीहुन अपने सपने में देखती है। यूनहो ऑफिस जा रहा होता है तो वो जीहुन को रास्ते में देखता है। चेरी ब्लॉसम ट्रीज को देखकर जीहुन को अपने पास्ट की बात याद आती है। इसी सीजन में वो अपने डैड के साथ घूमने गई थी। उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इन बातों को याद करके जीहुन कहती है झूठे कहीं के। आज यूनहो जीहुन को थोड़ा उदास देखता है। उसका मूड अच्छा नहीं होता है और वो अपने काम पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। सुमी आकर उसका हालचाल पूछती है कि वो ठीक तो है ना। फिर हमें पता चलता है कि आज उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। सभी एम्प्लॉइज लंच करने आते हैं पर जीहुन का खाने का मन नहीं होता है। तुम्हें खाना ही पड़ेगा, अगर खाओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। यूनहो के काफी ज्यादा कहने पर वो खाने लग जाती है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुमने आखिर पैटर्नल लीव क्यों ली थी, वो भी उस वक्त जब तुम्हारा करियर बहुत अच्छा जा रहा था। मुझे अपनी बेटी को स्माइल करते हुए देखना था क्योंकि उसकी स्माइल बहुत प्यारी है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके पास रहूंगा, तो उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैंने लीव ली थी क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई नहीं है। उसकी बातें सुनकर जीहुन को अपने डैड की बातें याद आती है तो वो ये सोचकर थोड़ा उदास हो जाती है कि काश उसके डैड ने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया होता। फिर जब जीहुन काम कर रही होती है तो उसका सिर दर्द कर रहा होता है तो यूनहो उसको मेडिसिन लाकर देता है और खा लेने को कहता है। मुझे नहीं चाहिए, वापस लेकर चले जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसे खा लो। तो जीहुन गुस्से में कहती है मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद निपट लूंगी, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो और जाओ यहाँ से। मेडिसिन खाने के लिए यूनहो ने पानी का बोतल ओपन करके टेबल पर रख दिया था तो एक फाइल लेते वक्त बोतल गिर जाता है और डॉक्यूमेंट्स भीग जाते हैं। यूनहो जल्दी से टिश्यू लेकर पानी साफ करने लगता है। जीहुन काफी गुस्से में कहती है मैं तुम्हें जो करने को भी नहीं कहती हूँ तुम वो क्यों करते रहते हो। तुमने कहा था कि तुम्हें सेक्रेटरी के तौर पर जज करूँ, तो सुनो मुझे ऐसा सेक्रेटरी चाहिए जिसको जो कहा जाए सिर्फ वही करे। वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसको चले जाने को कहती है। यूनहो समझ जाता है कि आज जीहुन का मूड अच्छा नहीं है तो वो उसको सॉरी बोलकर चला जाता है। जीहुन को क्लाइंट का कॉल आता है। हमारा कैंडिडेट कल से ही काम स्टार्ट करने वाला है, यही बताने के लिए मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। तो क्लाइंट कहती है हमें अभी कॉल आया था, उसने बताया कि वो कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा। मिस जीहुन ये तीसरी बार है जब आपके कैंडिडेट्स ने हमारे कंपनी को ज्वाइन करने से मना किया है, तो मेरे बॉस ने कहा है कि वो अब आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट यहीं पर खत्म होता है। मिस जीहुन ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे टैलेंटेड कैंडिडेट्स चुरा रहा है, इसलिए संभल कर रहिएगा। जीहुन इसके बारे में सोचती है कि आखिर कौन उससे कैंडिडेट्स चुरा रहा है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आता है और वो है किम हेजिन। फिर वो काफी गुस्से में उससे मिलने जाने लगती है और यूनहो से कहती है मुझे फॉलो मत करना। यूनहो सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। जीहुन हेजिन के ऑफिस आकर उसे कहती है मुझे परेशान करना बंद करो, कैंडिडेट्स अपने फैसले खुद लेते हैं, मैं तो बस उन्हें बेटर पोजीशन ऑफर करती हूँ, मेरे पीठ पीछे इस तरह का गेम मत खेलो। तुम्हारे ऐसे बर्ताव करने से मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझसे डरती हो। हाँ मैं तुमसे डरती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से एक इंसान की जान चली गई थी, पर लगता है कि तुम वो बात भूल गई हो। ये सुनकर जीहुन को पुरानी बातें याद आने लगती है। किसी की जान चली गई थी तो सभी लोग जीहुन को ही ब्लेम कर रहे थे कि उसकी वजह से ही उस आदमी की जान गई है। जीहुन कहती है ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने फिर से मेरे कैंडिडेट्स चुराए तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। इतना कहकर वो जाने लगती है। जीहुन को देखकर सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। ये यहाँ पर 5 साल बाद क्या करने आई है, किसी को मारने के बाद वो चैन से कैसे रह रही है, मिस हेजिन को धोखा देने के बाद यहाँ पर आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। इसी तरह लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। उन सब की बातें सुनकर जीहुन को चक्कर आने लगता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा छा जाता है। तभी वो एक आदमी को आते हुए देखती है और वो आदमी यूनहो होता है। जीहुन गिरने वाली होती है तो यूनहो आकर उसको पकड़ लेता है। यूनहो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और तभी जीहुन बेहोश हो जाती है तो यूनहो उसको पकड़ लेता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।